हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फोर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 23 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। तो बेटा आपको पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को जो है अच्छे से नहीं देख पाते या बिल्कुल ही नहीं देख पाते। ठीक है, जो जन्म से ही अंधे होते हैं या किसी दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण भी लोगों की आंखें जो है वो चली जाती है, उनकी देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर महसूस करना उसको अधिक विकसित कर लेते हैं। तो जो लोग आंखों से नहीं देख पाते वो जो है उनकी जो अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे सुनने की क्षमता है, स्पर्श करने की क्षमता है, वो क्षमता उनकी अधिक विकसित हो जाती है, जिसके कारण वो फिर जो है दूसरी तरह से चीज़ों को स्पर्श करके छूकर जो है चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनको पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ठीक है, तो कोई कुछ तरीके हैं जो हम आज पढ़ेंगे। उनमें इससे क्या होता है कि उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। तो ब्रेल विधि जो है ये एक ऐसी विधि है जिससे जो अंधे लोग हैं जिनको देख नहीं पाते वो इस विधि से आसानी से पढ़ सकते हैं। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति जो है स्पर्श वस्तुओं को यानी वस्तुओं को छूकर उनको पहचानने का प्रयास करते हैं। लुईस ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की। तो बेटा इस विधि की खोज सबसे पहले किसने की? इस विधि की खोज सबसे पहले लुई ब्रेल ने की पहली बार, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। जो खुद ही क्या थे? जो है नेत्रहीन व्यक्ति थे। और सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड हैं। तो कुछ सामान्य भाषाएं हैं, गणित है, वैज्ञानिक हैं, उनके संकेतों के लिए ब्रेल कोड पद्धति का विकसित जो है किया गया है। कई भारतीय भाषाओं का ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो कई भारतीय भाषाएं भी हैं जिनके लिए ब्रेल प्रणाली उसका प्रयोग किया जाता है और उसके तहत उन भाषाओं को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। अब देखिए इस प्रणाली में क्या होता है। ये जो है कौन है? ये लुई ब्रेल है जिनका यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। इस प्रणाली में 63 डॉट या पैटर्न या वर्ण है। ठीक है, 63 डॉट या पैटर्न है और प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। तो इसमें देखिए आपको जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है कि इसमें डॉट पैटर्न होते हैं। जैसे आपके पास बेटा अगर जैसे ड्राइंग शीट होती है, अगर आप ड्राइंग शीट के ऊपर पेन से उसको ऐसे प्रेस करोगे तो क्या होगा? दूसरी तरफ जो है उभार नजर आएगा आपको। तो यही ब्रेल पद्धति है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ए अगर लिखना है तो ए में एक डॉट जैसे उभार के रूप में, तो उसको टच करके पता लगाया जा सकता है कि ये ए है। इसी तरह बी अगर है तो बी में क्या होगा? ऐसे दो डॉट अगर हैं तो इससे पता लगाया जा सकता है कि ये क्या है? बी है। ठीक है, सी है तो ऐसे डॉट होंगे। तो बेटा यहाँ से जैसे आपको चित्र में भी दिखाया गया है, तो ये डॉट जो है इनको टच करके और हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है या कौन सा वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है और ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। तो इसको हम हाथ से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टच करके हम पता लगाते हैं और मशीनों से भी इसको तैयार किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। यानी आजकल मशीनें जो है वो इसकी आ गई हैं जिससे कि ब्रेल पद्धति वो अधिक विकसित हो गई है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानते हो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है? तो बेटा नेत्रदान जो है यानी नेत्रदान एक महादान है और इस दान को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। यानी जो लोग अंधे हैं उनके लिए यह दान जो है वो एक बहुत ही बड़ा मूल्यवान उपहार है, क्योंकि
आंखें दान करने से किसी की ज़िंदगी में उजाला लाया जा सकता है, किसी को एक बहुत बड़ा ये गिफ्ट जो है दिया जा सकता है। और अगर एक व्यक्ति अपनी आंखें दान करता है तो उससे 2 व्यक्ति जो है वो उनकी आंखों की रोशनी वो वापस लाई जा सकती है। नेत्र दान करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर कुछ बताया गया है आपको कि नेत्रदान जो है वो कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। किसी भी लिंग या पुरुष लिंग महिला या पुरुष का हो सकता है। तो देखिए, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि महिला हो या पुरुष हो, तो कोई भी व्यक्ति उसमें हो सकता है। कोई भी आयु का हो सकता है, तो किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। क्या है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति ही कर सकता है या कोई गरीब कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति उसमें दान कर सकता है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर चश्मा लगा हुआ है और तब जो है नेत्रदान नहीं किया जा सकता, तो चश्मा पहनने वाले लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान में बेटा जो कॉर्निया होती है हमारी, वो जो है निकाली जाती है, उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि जो एड्स से पीड़ित होते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी हाइड्रोलिसिस से पीड़ित होते हैं, ल्यूकेमिया जिनको होता है, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क के जो रोग हैं, अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति, ये लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बीमारियों से जो लोग पीड़ित होंगे वो नेत्रदान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है उसके लिए एक फॉर्म होता है। ठीक है, जो नेत्र बैंक होते हैं वो फॉर्म हमें फिल करना होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है, यानी जो फिर हमारे नेत्र जो है जब डेथ होती है, तो डेथ होने के 4 से 6 घंटे बाद जो है नेत्र वो निकाल लिए, 4 से 6 घंटे तक जो है नेत्र कॉर्निया वो निकाला जा सकता है और उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसलिए नेत्र बैंक के साथ जब प्रतिज्ञा ले ली जाती है तो उसके बाद जो हमारे नेत्र हैं वो हमें एक विरासत के रूप में रखना होता है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है जिस विधि में व्यक्ति स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो इस विधि की खोज सबसे पहले किसने की? वो की लुई ब्रेल ने, जो कि खुद ही एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। प्रश्न 2, सही या गलत को चिन्हित करें। तो महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा कि कोई भी आंखें दान कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो है 4 से 6 घंटे के भीतर हम आंखें दान कर सकते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, वो किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। नंबर 4, हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो ये गलत है। हाइड्रोलिसिस अगर किसी को है, ल्यूकेमिया है, तो वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। प्रश्न 3 है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? तो हमें अपनी आंखें जो है वो क्यों दान करनी चाहिए? हमें नेत्रदान करना चाहिए क्योंकि हमारे मरने के बाद ताकि इस खूबसूरत दुनिया को कोई और भी मेरे दान किए हुए नेत्र के द्वारा देख सकता है। ठीक है, लिख देंगे, हमें नेत्रदान करना चाहिए क्योंकि हमारे मरने के बाद इस खूबसूरत दुनिया को कोई और भी मेरे दान किए गए नेत्र के द्वारा देख सकता है। और आपको पता है कि जो नेत्रदान होता है वो महादान होता है, सबसे बड़ा दान है, जिसके कारण लोग जो है वो इस खूबसूरत संसार को, दुनिया को देख पाते हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।